So, hello and welcome back to the Medit Journey channel. Here we are going to start with the physiology chapter unit cardiovascular system, जहाँ पे हम cover करेंगे the entire unit and from the very beginning we are having the topic as organization of CVS. सो गाइज ये गाइटन एंड हॉल बुक जो है हमारी फिजियोलॉजी की वहाँ पे इससे शुरुआत की गई है, तो हम ये बेसिक से शुरू करेंगे एंड फाइनली कवर करेंगे एंटायर यूनिट. ओके, हियर वी हैव गॉट द टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन. सबसे पहले यही है, तो इसमें सिस्टमिक और पल्मोनरी दो टाइप के सर्कुलेशंस होते हैं. सिस्टमिक सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जो हमारे मेजर सिस्टम्स को सप्लाई करता है, लाइक द टिश्यूज़, द इंटेगुमेंटल सिस्टम जिसमें स्किन इंक्लूडेड होती है, एंड देयर आर मैनी मोर सिस्टम्स, ओके, लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम. इन सबको सप्लाई करता है एंड ये मेजर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कवर करता है. इसलिए इसमें हमारा टोटल 5 लीटर ऑफ ब्लड जो होता है उसका 84% डायरेक्टली ड्रेन होता है इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन के दूसरे नाम भी हैं लाइक द ग्रेटर सर्कुलेशन, जैसे कि ये जस्टिफाई करता है क्योंकि इसमें 84% ऑफ द ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट कर रहा होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द पेरिफेरल सर्कुलेशन क्योंकि हमारे बॉडी की पेरिफेरीज को ये सप्लाई करता है. देन वी हैव द सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें 9% ऑफ द टोटल ब्लड जो होता है 5 लीटर ऑफ द ब्लड वो सर्कुलेट करता है. पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू द लंग्स, तो ये वहाँ पे सर्कुलेट कर रहा होता है, राइट. एंड 7% ऑफ द ब्लड जो होता है वो कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू हमारे हार्ट में ही रेस्ट्रिक्टेड होता है. हियर वी आर हैविंग आर्टरीज, वेन्स, एंड वेन्स जो फर्दर डिवाइड होते हैं टू फॉर्म द वेन्यूल्स. आर्टरी फर्दर डिवाइड होती हैं टू फॉर्म द आर्टेरियोल्स, एंड आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स मिलकर के कैपिलरीज का नेटवर्क बनाते हैं. ये कैपिलरीज ही होती हैं जो हमारे टिश्यूज़ के अंदर जा करके उनको सप्लाई करते हैं, ईच सेल ऑफ द टिश्यू को सप्लाई करते हैं. ओके, नाउ इफ़ यू लुक हियर, यहाँ पे हमारे टाइप ऑफ सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है. सबसे पहला ये हमारा हार्ट है, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, राइट एट्रिया एंड द राइट वेंट्रिकल्स. ये लेफ्ट साइड है, दैट इज़ द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. तो जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये मूव करता है टू द टिश्यूज़, टू द बॉडी थ्रू एओर्टा, जो फर्दर डिवाइड होता है टू फॉर्म द आर्टरीज एंड द आर्टेरियोल्स. ठीक है, और ये जुड़ते हैं विद द वेन्स जो टिश्यूज़ को सप्लाई करने के बाद डीऑक्सीजनेट हो जाता है, मेनली CO2 रिच हो जाता है, तो उसको हम डीऑक्सीजनेटेड कहने लग जाते हैं. ये वेन्यूल्स के थ्रू मूव करके वेन्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है, एंड सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा वेन्स जो होती हैं वो राइट एट्रियम में ड्रेन करती हैं. देन ये फर्दर पंप होता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, जहाँ पे ये प्योरीफाई होता है. तो जहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व है एंड द हार्ट इन्वॉल्व है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे, एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन उसे कहते हैं जहाँ पे हमारे टिश्यूज़ और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन चल रही होती है. इनमें हमने परसेंटेज कितनी देखी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में 84% एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन में 9% ऑफ द ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट करता है. रिमेनिंग 7% जो होता है वो हार्ट के थ्रू सर्कुलेट होता है. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ इफ़ वी सी द ब्लड वेसल्स, हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं. पहला दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज़ द हार्ट, सेकंड इज़ द रिलेटेड ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स में आर्टरीज आते हैं जिनको हम कंडक्टिंग वेसल्स कहते हैं क्योंकि ये ब्लड को कंडक्ट करते हैं, एंड आर्टरीज हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर ले जाते हैं. ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाते हैं. ओके, कोई भी आर्टरी हो, बी इट पल्मोनरी आर्टरी और एनी अदर आर्टरी, हमेशा ये हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है, एंड मोस्टली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स. नाउ आर्टेरियोल्स, आर्टरी जो होती है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है टू फॉर्म द आर्टेरियोल्स एज वी कैन सी हियर, एंड इनको हम रेजिस्टेंस वेसल्स कहते हैं. वाई वी कॉल देम एज रेजिस्टेंस वेसल्स इज़ कि अगर हमारे बॉडी टिश्यूज़ को ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है तो ये क्या करते हैं, आर्टेरियोल्स डायलेट होते हैं मतलब कि इनकी जो ल्यूमन होती है ये थोड़ी और ब्रॉड हो जाती है, जिससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करता है टू द टिश्यूज़, एंड देयरफॉर हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यू जो थी ज़्यादा ब्लड की वो मीट अप हो जाती है. तो इनको हम रेजिस्टेंस वेसल्स कहते हैं. और अगर कम की रिक्वायरमेंट है तो ये कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, इनका नैरो ल्यूमन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड जो होगा वो टिश्यू को कम सप्लाई होता है. क्लियर. कैपिलरीज एक्सचेंज वेसल्स कहलाते हैं क्योंकि जो भी एक्सचेंज होता है ग्राउंड लेवल पे किसी भी चीज़ का हो, ऑक्सीजन का हो, गैसेस का हो, न्यूट्रिएंट्स का हो या वेस्ट प्रोडक्ट्स का हो, वो कैपिलरीज के थ्रू ही होता है, एंड इनको हम एक्सचेंज वेसल्स कहते हैं.
नाउ द वेन्स कैपेसिटेंस वेसल्स होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है ये बहुत ज़्यादा फिल्ड होता है, इनका जो ल्यूमन होता है ये बहुत वाइड होता है, राइट। इसमें 74% ऑफ द ब्लड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और आर्टरीज़ में सिर्फ और सिर्फ 13% ऑफ द ब्लड, लुक हियर, सिर्फ 13% ऑफ द ब्लड आर्टरीज़ में होता है, एंड वेन्स में 64% ऑफ द ब्लड इज़ सर्कुलेटिंग, राइट। ओके, नाउ वी हैव टू सी द प्रेशर वेरिएशंस मतलब कि जब हमारे बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन चल रहा होता है तब बॉडी के अंदर कैसे टाइप के प्रेशर में चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द मेजर वेसल्स ऑफ आवर बॉडी लाइक द आर्टरीज एंड द वेन्स में क्या वेरिएशन देखने को मिलती है, ठीक है। और सिमिलरली हम देखेंगे जब पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है तब प्रेशर वेरिएशंस कैसे मूव करता है। तो इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारे चेम्बर्स ऑफ द हार्ट हैं एंड द ब्लड वेसल्स हैं। लाइक सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करेंगे तो हमारे टिश्यू से रिलेटेड जो लेफ़्ट साइड का होता है, लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है, वो हम देखेंगे लाइक दी लेफ़्ट एट्रियम जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है थ्रू द पल्मोनरी वेन एंड नीचे मूव करता है टू द लेफ़्ट वेन, वहाँ से एओर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यूज़ के पास जाता है। तो ये लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट को हम मेनली यहाँ पे कंसीडर करेंगे, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स, फाइनली वो एओर्टा में जाता है जहाँ से हमारे बॉडी टिश्यूज़ के पास जाता है डिवाइड करके एज द लार्ज आर्टरीज, स्मॉल आर्टेरियोल्स फिर बनेंगे एंड देन कैपिलरीज का नेटवर्क बनेगा जिससे वेन्यूल्स और वेन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्रेशर वेरिएशन की पहली बात करेंगे तो कैसे होती है, लेट्स सी। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्रेशर को लिया है इन द mm ऑफ Hg, ओके। यहाँ पे 0, 20, 80 और 120 रीडिंग्स हैं हमारी। फर्स्ट वी बिगिन विद द लेफ़्ट एट्रियम। तो लेफ़्ट एट्रियम जो होती हैं ये बहुत छोटी सी होती हैं, ठीक है, और इसमें जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनसे तो बहुत ही कम रेट पे क्या होता है, ब्लड का प्रेशर इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो प्रेशर होता है वो 0 होता है, ठीक है, बट लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में बहुत हाई रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलती है, क्योंकि इसको पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना है थ्रू एओर्टा। तो यहाँ पे प्रेशर वेरिएशंस जो होते हैं वो बहुत हाई देखने को मिलते हैं। सिस्टोलिक कंडीशंस में ये एज हाई एज 120 mm ऑफ Hg पहुँच जाते हैं और डायस्टोलिक कंडीशंस में ये बैक टू 0 हो जाते हैं। तो 0 to 120 की वेरिएशन हमें लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में देखने को मिलती है। बट जब एओर्टा की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी प्रेशर वैसे ही इसमें होता है, इसमें बैक टू 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर बैक टू 0 आ गया तो ब्लड वापस से कहाँ आ जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता, टिश्यूज़ के पास पहुँच ही नहीं पाता, ये हम होने नहीं दे सकते, राइट। तो एओर्टा में 120 to 80, 120 to 80, 120 to 80, सिस्टोलिक कंडीशन में 120, डायस्टोलिक कंडीशन में 80, ऐसे करके प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। फिर लार्ज आर्टरीज आते हैं, स्मॉल आर्टरीज और आर्टेरियोल्स, ऐसे कर करके इनके में प्रेशर में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। एंड फाइनली जब वेन्स की ओर हम आते हैं तो 0 के अप्रॉक्सीमेटली हमारा प्रेशर हो जाता है। ओके गाइज, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमने मेजरली डिस्कस किया लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट को, एओर्टा में 80 to 120 करके फ्लक्चुएशन है। एंड जो हमारे लेफ़्ट आर्ट जो एट्रिया थे उसमें क्या है, 0 ऑलमोस्ट प्रेशर है, एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में 120 to 0 करके फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है। नाउ ड्यूरिंग पल्मोनरी सर्कुलेशन अगर हम देखेंगे तो हमें राइट साइड ऑफ द हार्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर राइट एट्रियम में आते हैं और राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते होते लंग्स के पास जाता है जहाँ पे वो ऑक्सीजनेट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल्स, पल्मोनरी आर्टरीज, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टेरियोल्स, देन पल्मोनरी कैपिलरीज एंड पल्मोनरी वेन्स देखनी है, ठीक है। तो राइट आर्टरीज जो होती हैं, राइट एट्रिया जो होते हैं, उनके में अगेन प्रेशर की जो वेरिएशन होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू द वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे 0 प्रेशर अगेन देखने को मिलेगा। बट राइट वेंट्रिकल्स जो होते हैं इसमें थोड़ी ज़्यादा कम रेट पे प्रेशर चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट कम होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल्स जो होते हैं। लेफ़्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल्स को पूरे बॉडी को पंप करना है ब्लड, ठीक है, एओर्टा के थ्रू। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी एंड प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। बट जो राइट वेंट्रिकल्स है उसमें उससे थोड़ा कम देखने को मिलता है प्रेशर।
तो ये डायस्टोलिक कंडीशन में 0 होता है, सिस्टोलिक कंडीशन में 20 तक राइज हो जाता है, ठीक है। फिर पल्मोनरी आर्टरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 to 25 करके वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, एंड स्लोली पल्मोनरी वेन्स तक हमें 0 mm of Hg करके प्रेशर देखने को मिलता है। व्हाट इट मीन्स कि हम दोनों से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वेन्स में तो प्रेशर ऑलमोस्ट 0 आ जाता है, और राइट एट्रिया या राइट वेंट्रिकल्स की राइट एट्रिया हो या लेफ्ट एट्रिया हो, दोनों में ही प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 0 है। बट लेफ्ट वेंट्रिकल्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है वेरिएशंस 0 से 120 की, और राइट वेंट्रिकल्स में 0 to 20 करके वेरिएशन देखने को मिलती है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ द कैपिलरीज़ में एक स्पेशल केस होता है कि ये 2 एंड्स होते हैं इसके, जहाँ पे एक एंड पे 10 mm of Hg होता है, दैट इज़ वेन्स के साइड पे होगा ऑब्वियसली, है ना, वेन्यूल्स के साइड पे, एंड 35 mm of Hg कहाँ पे होता है, आर्टेरियोल्स के साइड पे होता है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आता है, 15 mm Hg का, बट बुक में मोस्टली 17 mm of Hg दिया रहता है कि ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट मतलब डिफरेंस अगर हम निकालेंगे प्रेशर का अक्रॉस द कैपिलरीज तो हमें 17 mm of Hg मिलता है, जिसकी वजह से ब्लड मूव करता है फ्रॉम द कैपिलरी वन एंड टू द अनदर एंड। ओके गाइज, so this was all about the organization of cardiovascular system. This is just about the beginning कि इस चैप्टर में हम इन कंसेप्ट्स को लेकर के चलेंगे, बाकी चीज़ें अभी हम स्लोली प्रोसीड करेंगे। स्टे ट्यून्ड, डू वॉच माई लेक्चर्स। अच्छा लगा तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।